हेलो स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके आईटी हंट के चैनल पर सी लैंग्वेज का सीरीज में दूसरा लेक्चर लेके आपके सामने आया हूं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार आप लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखेंगे तो इफिशिएंटली आपके लिए काफी मददगार होगा। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोस में हमने लैंग्वेज क्या है वो चर्चा किया था, और अगर आप वीडियो 1 फर्स्ट देख के आए हैं तो आपको डेफिनेटली बात समझ में आ गई होगी। आज का टॉपिक हम लोगों के लिए होगा प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैंग्वेज एक्सप्लेन कर दिया है, आज हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग। तो चलिए कंटिन्यू क्लास करते हैं हम फिर से। प्रोग्रामिंग क्या है? ज्यादातर आपने सुना होगा 3 टर्म, प्रोग्राम, प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग। और आप इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं कि प्रोग्राम किसे कहें, प्रोग्रामिंग किसे कहें, प्रोग्रामर किसे कहें, और कंफ्यूज बने रहते हैं। आज मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि क्लियर करने के लिए इस चैनल का जो उद्भव हुआ है आप कह सकते हो, क्योंकि हमारा मानना है कि डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर। जब आपके पास चीजें डीप में रहती है नॉलेज, तो आप दूसरों से अलग हो जाते हो, और इसी डीप नॉलेज और डिफर टू अदर पर एक कपड़ा पहना दिया जाता है खूबसूरत, और उसका नाम हो जाता है सक्सेस। सक्सेस कुछ है नहीं एक्चुअली में, सक्सेस इसी डीप नॉलेज और डिफर टू अदर हो जाने को ही कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं, सक्सेस बोलते हैं। और डेफिनेटली यही सक्सेस की डेफिनेशन है। इफ यू वांट टू सक्सेस देन यू हैव द नीड ऑफ द डीप नॉलेज, एंड डीप नॉलेज definitely differ to other, and differ to other is a selection of the other persons is known as the success. सक्सेस की मेरे हिसाब से डेफिनेटली परिभाषा ये है, और आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए। कमेंट लिखकर आप बता सकते हैं क्या आप इस सक्सेस की डेफिनेशन से सेटिस्फाइड हैं। इट्स ओके, हम अपना समय ना जाया करते हुए उस सक्सेस की परिभाषा को बताकर हम चलते हैं प्रोग्रामिंग क्या है। देखिए, मैं प्रोग्रामिंग डेफिनेटली आपको बता सकता हूं इस टेक्निकल लैंग्वेज में, लेकिन आप समझने के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए, और समझने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। तो मैं आपको देखो 3 वर्ड लिखा हूं, आप इधर देख सकते हैं अपने। आप भले प्रोग्राम, प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग नहीं जानते हो, खेल तो सुना होगा आपने। खेल माने क्या? आप पॉज कर सकते हैं, कमेंट लिख के बता सकते हैं, फिर खेल को सुनकर आपको क्या क्या विचार आ रहे हैं। खिलाड़ी माने क्या, और खेल रहा है माने क्या। 3 सेंटेंस हैं, वी कैन से दैट वर्ड है, कंप्लीट सेंटेंस ऐसे है। अब इससे कुछ परिभाषा आपके दिमाग में एक लॉजिक क्रिएट हुई होगी कि ये जो खेल है, खेल कंप्लीट थ्योरम होता है, कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स और थ्योरम के अकॉर्डिंग जो प्ले करते हैं उसे प्लेयर कहते हैं, और प्लेयर उसे कहते हैं जो प्ले के थ्योरम को जानते होंगे। डेफिनेटली अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपने अपने लाइफ में कभी न कभी कोई स्पोर्ट्स से नाता रहा होगा। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के बारे में आपको पता होगा एलबीडब्ल्यू क्या है, कैच आउट क्या है, और तमाम तरह की टर्मोलॉजी हैं। जब आप उसको जान जाते हो तभी अपने आप को खिलाड़ी कहते हो। और खिलाड़ी जब खेल के साथ कंटिन्यूअस जुड़ जाता है, मतलब आप कौन है? आप एक खिलाड़ी होंगे, और जब आप खेल के साथ मैदान में होते हैं तो मम्मी बोलती है कहां गया भैया, बोलते हैं खेल रहा है। क्या खेल रहा है भाई? खेल खेल रहा है। खेल खेल रहा है, इस बात का प्रूफ है कि वो नोइंग अबाउट द प्लेइंग रूल, उस प्लेइंग रूल को जानता होगा। जानता ही नहीं होगा, अच्छा खिलाड़ी होगा तो बहुत बढ़िया जानता होगा, और वो खेल रहा है। ठीक उसी तरह का कंसेप्ट पहले दिमाग में बैठा ले खेल, और खेल के बारे में पहले सोचे। मैं नहीं करूं मेरे प्रोग्राम के बारे में सोचे, आप खेल के बारे में सोचे। खेल जब आपको बात समझ में आ जाए तो उसके साथ में पैरेलल में प्रोग्राम सोचे। प्रोग्राम भी कंप्लीट क्या होता है? थ्योरम है, एक रूल्स है। लेकिन प्रोग्राम बनाने के लिए आपको प्रोग्राम के कंसेप्ट को समझना पड़ता है, और जब आप समझ लेते हैं तो आप एक नया टर्म ले लेते हैं, प्रोग्रामर। आप सी लैंग्वेज बैठे पढ़ने के लिए, डेफिनेटली बैठे हैं। इसी को कहते हैं थ्योरम की जानकारी लेना, रूल्स की जानकारी लेना। सी लैंग्वेज, खेल का नाम क्या है भाई? खेल का नाम सी लैंग्वेज है। सीख क्या रहे हो? अभी तो शुरुआत की है, क्लास लेक्चर नंबर 2 है। ऐसे 2500 लेक्चर आएंगी और आपको एकदम काबिल बना देंगी कि आप खेल के बारे में जानते हैं। और जब आप खेल के बारे में जान जाएंगे तो डेफिनेटली एक खिलाड़ी के रूप में होंगे, और वो खिलाड़ी का नाम भी होगा प्रोग्रामर।
प्रोग्रामर प्रोग्राम के साथ कंटिन्यूअसली हो उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। आप कॉल कोई आ जाएगा, अभी तो नहीं आएगा, दूसरा लेक्चर है, लेकिन आफ्टर 2 मंथ जब आपको कॉल आएगा दोस्त का, बोलेगा क्या कर रहे हैं भाई, तो बोलेगा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो अगला कहेगा प्रोग्रामिंग माने वर्ड्स। तो प्रोग्रामिंग मतलब वो बंदा जो आज अभी सीख रहा है थ्योरम, कल के दिन उसी प्रोग्राम के साथ मैदान में होगा। मतलब आईडीई प्लेग्राउंड का होता है। आईडी क्या होता है आप नहीं समझिए, प्लेग्राउंड आप समझिए। चलिए, खेल कहां होता है? खेल के मैदान में। खेल का जो मैदान होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लेग्राउंड, क्योंकि खेल सही वही होगा जहां पे खेल के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया होगा। ठीक, अगर आपको खेल का मैदान पता है तो मैं कहता हूं एक टर्म और सीख लो, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मैदान जहां पर खेल होता है, खेल रहा होता है खिलाड़ी खेल को, ठीक उसी तरह से आईडी प्रोग्राम है, ठीक मैदान जैसा होता है जहां पर प्रोग्रामिंग चल रही होती है और प्रोग्रामिंग खिलाड़ी द्वारा, प्रोग्रामर द्वारा हो रहा होता है और प्रोग्रामर प्रोग्राम डिजाइन कर रहा होता है। मैं इतना ही आज इस लेक्चर में बताऊंगा। आई होप आपको प्रोग्रामिंग समझ में आया है। हम अगले लेक्चर में आपको यूजर कहां हूं तो आपको मैं बताऊंगा यूजर कौन होते हैं, यूजर कितने प्रकार के होते हैं, और मैं आपसे चाहूंगा कि मेरे अगले लेक्चर आने तक आपके पास इसका आंसर खुद ढूंढ के रखा होना चाहिए और मैच करना है। क्या आप पहले से क्वेश्चन कंसन रेडी कर रखे हैं? हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर से बता दूं, अगर सच में आपको लेक्चर नंबर 2 ये प्रोग्राम, प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग और आईडीई समझ में आया हो, नहीं आएगा फर्स्ट टाइम में, इसको लिख लीजिए। आप कॉपी लेकर बैठे होंगे डेफिनेटली, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेट करिए। लेकिन ये नॉर्मल चीज लिख लीजिए, इसी के साथ आज खेलिए। 4 शब्द आपको आपके जहन में चला जाएगा। आप अपना नाम भूल सकते हैं लेकिन प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग और आईडी कभी नहीं भूलेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। दिस इज अ प्रूफ ऑफ डीप नॉलेज, दिस इज अ प्रूफ ऑफ डीप नॉलेज। और आपका ये डीप नॉलेज आपको बनाएगा डिफर टू अदर, इसी का दूसरा नाम होता है सक्सेस। और हम लोग अगला वीडियोस लेके आए, तब तक आप इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे जैसा ही आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप पे अपलोड हो आपके सिस्टम पे, हम आपको एक नोटिस मिल जाए। मैं अगले लेक्चर में 2 चीज पे बात करने वाला हूं, यूजर क्या है और ये सब्सक्राइब और ये नोटिफिकेशन का क्या मतलब है। ठीक डीप नॉलेज जैसा बताऊंगा, इंतजार करते रहिए। मैं बताऊंगा कि सब्सक्राइब क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है। थैंक यू सो मच, आई लव यू।